बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो खुसूसन ख़वातीन से रिलेटेड है। ऐसी ख़वातीन जिनके मुझे कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, उनके व्हाट्सएप पर भी कॉलें आती हैं या कमेंट सेक्शन में वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछती हैं जो कि फ़ीमेल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसी बहुत सारी ख़वातीन में इनफर्टिलिटी का मसला है, बांझपन है, और बांझपन की मुख्तलिफ वजूहात हैं। किसी में जो है वो हार्मोन्स का मसला है, किसी में रहम के अंदर रसोलियाँ हैं, बाज़ पानी की थैलियाँ बनी होती हैं, बाज़ में फ़ैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं किसी वजह से। तो मुख्तलिफ उसकी रीज़न्स हैं। बाज़ ख़वातीन में लिकोरिया जो है वो बहुत क्रोनिक हो चुका होता है, और इन वजूहात की बिना पर वो जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और बच्चा जो है वो पैदा करने से महरूम होती हैं। अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे। तो ऐसे जो मरीज़ हैं, जो ऐसी पेशेंट्स ख़वातीन हैं, उनमें हर एक का फ़र्दन फ़र्दन जवाब देना वो समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अपने इस लेक्चर में मैं आपको कुछ सवालों के जनरल जो है वो आंसर वो दे देता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई फीमेल को गायनी का कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर रहम के अंदर सोजिश है, पीआईडी इन्फेक्शन है, या मेंसेस का प्रॉब्लम है, इसके अलावा ये फ़ैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनमें रसोलियाँ हैं या पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं, सिस्ट ओवेरियन सिस्ट का मसला है, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हों। आप घबराएं नहीं, आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, और आप मुझसे जो है वो फ़ीस पे करने के बाद, थोड़ी सी फ़ीस पे करने के बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी पैदा की है उसकी अल्लाह ने शिफा पहले पैदा की है। तो अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अगर आप लाहौर या इसके कहीं करीब में ही रहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ले आएँ। मेरा क्लिनिक सागर रोड, सदर कैंट, लाहौर में है, हसन होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से। और मेरी जो क्लिनिक के जो औकात-ए-कार हैं, जो टाइमिंग है, वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक है। तो इस दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट बनवा सकते हैं, या आप मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ लेके आ सकती हैं। अगर आप लाहौर से बहुत दूर हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्लिनिक पर आना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अपनी मुझे जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं वो मुझे सेंड करें, मेरी फ़ीस पे करें, तो उसके बाद मैं आपको आपकी मेडिसिन पार्सल कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। मेरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको मैं मेडिसिन जो है वो भेज देता हूँ, कुरियर कर देता हूँ, ऑनलाइन भेज देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी ख़वातीन जिनको कोई जिनसी मसाइल हैं या जिस्मानी या असाबी मसला है, तो उनको सबसे पहले दी कि अपने वज़न को कंट्रोल में करें, ओवरवेट ना हो। उसके बाद वो सादी और मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में फलों और सब्जियों का ख़ुसूसन इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल करें, मीठा बिल्कुल बंद कर दें। बाज़ार के जो खाने हैं, जो जंक फूड है, ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा है, शवारमा है, बर्गर या इस तरह के और जो खाने हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो इनसे आप बचने की कोशिश करें। इनके खाने से आपकी सेहत ख़राब होती है, आपके हार्मोन्स का निज़ाम बिगड़ता है, और इस वजह से भी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, और औरत की जो बच्चा पैदा करने की उम्र है वो भी थोड़ी होती है। तो इसलिए अगर वो टाइम गुजर जाएगा तो फिर किसी इलाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है, इससे रिलेटेड कोई मसला है, या इवन आपको कोई असाबी कमज़ोरी है, कोई डिप्रेशन का मसला है, तो आपको नींद नहीं आती, या जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, आपको कोई मेदे से रिलेटेड मसला है, तो आप मुझसे राब्ता करें ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आपको जो गायनी की प्रॉब्लम है, जो ज़नाना मसला है, वो किस वजह से है। क्योंकि हर मरीज़ की दवाइयाँ दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो जब तक मरीज़ को चेक ना किया जाए, उसकी रिपोर्टें ना देखी जाएँ, तो उसको दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएँ, मुझे वो भेजें ताकि फिर पता चल सके कि आपकी एज कितनी है, आप कोई प्रोफेशनल लेडी हैं
یا ہاؤس وائف ہیں، آپ کا جو خوراک ہے وہ کیا ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، تو اس کے مطابق اگر میڈیسن دی جائے تو وہ الحمدللہ اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ بظاہر بانجھ پن کا شکار تھیں، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، میری یہ باتیں پسند آئی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس طرح کے کوئی پرابلمس ہیں، تاکہ وہ اس سے ویڈیو سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔